स्वर्ग को तो सभी जाना चाहते हैं, पर हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं या जो बुरे कर्म करते हैं उनसे पता चलता है कि हम स्वर्ग जाने लायक हैं कि नहीं। इसका तो सही पता जब भी चलता है जब हमें भगवान वहाँ पे हमारे दूत हमारे जन्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसी के आधार पर एक कहानी है। मैं कुसुम यादव, सभी के लिए राधे राधे। कहानी है इस प्रकार से कि स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति लाइन में खड़े थे और सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। उनमें से एक था राजा और दूसरे नंबर पर था व्यापारी और तीसरे नंबर पर था पंडित और चौथे नंबर पर था एक आम आदमी मजदूर। तो सभी कहने लगे कि लाइन में लगने के लिए कि मैं लाइन में आगे चलूँगा कि मैं लाइन में आगे चलूँगा। तो राजा कहने लगे कि देखो, मैंने तो प्रजा की बड़ी सेवा करी है, मैंने प्रजा के लिए इतना कुछ करा है, मेरे राज्य में प्रजा कभी दुखी नहीं रही, तो इसीलिए स्वर्ग से पहले स्वर्ग में जाने का हकदार तो मैं ही हूँ। व्यापारी कहने लगा, मैंने तो बहुत नल लगवाए हैं और कितनों की मदद करी है, घर बनवाए हैं, दान पुण्य करे हैं, कीर्तन कथा भागवत बहुत चीज़ कराई हैं और इसीलिए स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा। पंडित जी कहने लगे कि नहीं, स्वर्ग में तो मैं जाऊंगा, मैंने इतने यज्ञ हवन और दिन रात नाम जप करता हूँ और सभी के लिए अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और यज्ञ वगैरह सब कुछ करता रहता हूँ, तो सबसे ज़्यादा तो भागीदार मैं हूँ स्वर्ग में जाने के लिए। मजदूर खड़ा था, मजदूर बेचारा चुप हाथ जोड़े खड़ा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में ही स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है और यमदूत आ जाते हैं अपने कॉपी लेके, रजिस्टर लेके। तो कहते हैं कि राजा पहले खड़े थे, तो हाँ राजा जी बताओ तुमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं जो तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। तो राजा कहने लगे कि तुमने मेरे राज्य देखा है कितना बड़ा है और इतने राज्य में मेरी सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं रहा और सबके लिए मैंने सारी व्यवस्था की हैं, इसीलिए स्वर्ग में जाने का हकदार तो मैं हूँ। बोले चलो ठीक है, देख लेता हूँ मैं एक बार। तो उन्होंने अपना निकाली डायरी, उसमें देखा तो वो कहने लगे कि हाँ राजा जी, तुमने तो बहुत काम किया है भाई, तुम्हारे राज्य में प्रजा कभी दुखी नहीं रही, लेकिन राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जो तुमने युद्ध किए और युद्ध में जो इतनी जनता मारी गई, उनके सभी के परिवारों का तुम्हारे ऊपर पाप है सभी का, तो इसीलिए आप तो नहीं जा सकते। अब नंबर आया व्यापारी का। व्यापारी से कहने लगे, व्यापारी तुम बताओ तुमने क्या क्या काम किए। तो व्यापारी वो जो पहले बता रहा था वही कि मैंने नल आदि लगवाए हैं, कथा कीर्तन भागवत करी है, लोगों को घर भी बनवा के दिए हैं, मैंने बहुत मदद की है। तो ऐसे यमदूत को बताया तो यमदूत कहने लगे रुको मैं अपना देख रहा हूँ। जब उन्होंने अपनी डायरी खोली तो उसमें कहने लगा, हाँ भाई व्यापारी, तुमने काम तो बहुत अच्छे अच्छे करे हैं, तुमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन जो तुमने पैसा कमाया था वह पैसा तुमने घटतोली करके, बेईमानी करके और मिलावट करके वो पैसा कमाया था, इसीलिए तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। अब तीसरा नंबर आया पंडित जी का। तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी तुमने क्या क्या काम करे। अब पंडित जी ने वही बता दिए सारे काम कि हाँ भाई मैंने तो ये काम करे कि सबको यज्ञ कराए हैं, मंत्रों का जाप करवाया है, हवन आदि करवाए हैं और सुबह शाम जल्दी उठ के अपने पूजा पत्रा में लग जाता हूँ। तो यमदूत बोले कि चलो मैं देखता हूँ। यमदूत ने अपनी डायरी खोली और कहा कि हाँ पंडित जी सही कह रहे हो, आपने बहुत यज्ञ करे हैं, करवाए हैं और मंत्रों का जाप भी किया है, लेकिन ये सब तुमने स्वार्थ के लिए किया। कहीं कथा करिए, भागवत करी तो उसका तुमने पैसा लिया, जो भी तुमने, लेकिन जो तुमने विधि विधान बताए वो तुमने खुद नहीं अपनाए, खुद कभी नहीं अपनाए अपने जीवन में। लेकिन दूसरों को तो तुमने ज्ञान दिया, लेकिन खुद कभी नहीं अपनाया और तुमने दूसरों के
दूसरों से जो कार्य किए हैं दूसरों के, उससे उसके बदले में तुमने उसका चार्ज लिया है, तो तुम नहीं जा सकते स्वर्ग। अब नंबर आया मजदूर का। तो मजदूर बेचारा हाथ जोड़े खड़ा था। तो मजदूर से बोले कि हाँ भाई तुम बताओ तुमने क्या अच्छे काम किए। तो मजदूर कहने लगा कि मैंने तो कोई अच्छे काम नहीं करे, ना मैं स्वर्ग जा सकता। मुझे तो एक बार स्वर्ग के दरवाजे खोल के दिखा दो कि स्वर्ग है होता कैसा है। मैं तो बस देख के बाहर से ही और फिर देख लूँगा कि हाँ स्वर्ग ऐसा होता है। एक बार मुझे स्वर्ग के दरवाजे खोल के दिखा दो और बाहर से ही देख के मैं प्रसन्न हो जाऊँगा और मुझे कुछ ना चाहिए। तो यमदूत बोले कि ठीक है रुको तो सही, पर तुमने कुछ तो कार्य किया होगा। बोले नहीं मैंने कुछ नहीं करा, अच्छे कर्म मैंने नहीं करे। बोले क्या करा, अच्छे बुरे कुछ तो करे होंगे। बोले नहीं मैंने नहीं करा। बोले बताओ। फिर ज़्यादा यमदूत के कहने पर मजदूर बोला कि देखो मैं तो गरीब आदमी ठहरा, सुबह शाम काम करता और इतना ही मिलता मुझे जितना कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाता। अगले दिन फिर काम पर लग जाता। थोड़ा बहुत कभी समय निकला तो कभी मंदिर चला गया और मंदिर जाके भगवान से हाथ जोड़ लेता था। कहता था भगवान जो तुमने दिया है मैं इसी में बहुत खुश हूँ और मेरे माता पिता की सेवा होती रहे, मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होता रहे और मुझे कुछ ना चाहिए। बस मैं इसी बात से मंदिर में हाथ जोड़े आता था कि भगवान का थोड़ा बहुत इतना भगवान ने मेरे लिए करा है तो उनके लिए धन्यवाद दे आऊँ। तो मैं भगवान के मंदिर में जाता था सिर्फ धन्यवाद देने के लिए और मैंने पूजा पाठ कुछ नहीं करा बिल्कुल भी। क्या अच्छा क्या तो बस इतना ही करा। बोले हाँ कि और कुछ काम करा हो अच्छा कि नहीं, कि कुछ याद करो। तो मजदूर हाथ जोड़े खड़ा था। बहुत सोच समझने के बाद बोला कि पता नहीं अच्छा काम है या बुरा या आपकी नज़रों में कैसा है। हाँ लेकिन एक दिन मैं काम करने के बाद में मैंने खाना शुरू करा, बड़ी तेज़ भूख लग रही थी। मैं जल्दी जल्दी खाना खाता हूँ फिर काम पर लगूँगा। इतने में ही एक कुत्ता आ जाता है और कुत्ते के बेचारे के 2 पैर टूटे हुए थे और बहुत ही हाँफ रहा था। तो भूख के मारे मुँह छिला रहा और बड़ा परेशान। उसका पैर देखे तो दोनों पैर टूटे, चलने लायक नहीं था और बेचारा रगड़ के मेरे पास तक आया था। मैंने सोची कि मैं तो शाम को खा लूँगा खाना जैसे भी होगा, पर इसे खिला देता हूँ। मैंने अपने हिस्से का खाना उसको कुत्ते को खिला दिया और जब घर आया तो घर भी खाना मुझे नहीं मिला था किसी कारणवश। मजदूर लोगों का, हम लोगों का तो आप समझ सकते हो कि हमारी कैसी स्थिति है। मजदूर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। यमदूत ने अपनी डायरी खोली। यमदूत बोले कि निस्वार्थ भाव से तुमने उस कुत्ते के लिए खाना खिलाया, यही तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। सबसे ज़्यादा अच्छे कर्म तो यही हैं। और तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने माता पिता की सेवा करी, ये भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे फल मिलेंगे तुम्हें। और इसीलिए असली हकदार स्वर्ग जाने के आप ही हो। और चलो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। राधे राधे। तो इसीलिए कहा है कि निस्वार्थ भाव से किए हुए कार्य हमारे जीवन को बदल देते हैं। जीवन जीने के बाद भी हमारे लोक परलोक को बदल देते हैं। इसीलिए सभी को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अगर हमें किसी की ज़रूरत पड़े तो सारथी बनना चाहिए निस्वार्थ भाव से। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।